असम के जोरहाट एयरबेस पर AN-32 विमान हादसा, भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहीद। जोरहाट AN-32 दुर्घटना में 5 वायु योद्धाओं की मौत हुई। इससे पायलट का इलाज जारी। IAF ने जताया गहरा शोक। जोरहाट विमान हादसे में स्क्वाड्रन लीडर समेत 5 कर्मियों का बलिदान। जोरहाट एयरबेस हादसे के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान, AN-32 हादसे में 5 वायुसेना कर्मियों की मौत। यूपी में 2027 की चुनावी लड़ाई में सुहेलदेव बनाम गाजी की जंग। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी ने विदेशी आक्रांताओं का सम्मान करने वालों को घेरा। आजमगढ़ से सीएम योगी का विपक्ष पर हमला बोले उन्होंने समाज को बांटा, वो कभी हितैषी नहीं हो सकते। बहराइच की राजनीति पर सीएम योगी का वार, कहा कि गाजी नहीं महाराजा सुहेलदेव के नाम पर होने चाहिए यहां पर आयोजन। महाराजा सुहेलदेव का जिक्र कर योगी का निशाना, बोले कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन स्वीकार नहीं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दी नसीहत, योगी बोले कि दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने लोगों की भाषा पर लगाम लगाएं। बंगाल सिग्नेचर फर्जीवाड़ा मामले में टीएमसी विधायक कुणाल घोष को सीआईडी का नोटिस। सीआईडी ने कुणाल घोष को पूछताछ के लिए कल पेश होने के लिए कहा है। कुणाल घोष से बंगाल विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर केस में पूछताछ होगी। जांच के दायरे में कुणाल घोष, सीआईडी की कार्रवाई से राजनीतिक हलचल भी तेज। अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची पुलिस की टीम, करीबी सहयोगी सुमित रॉय से जुड़े मामले में हलचल। शाल बनी पुलिस के अभिषेक बनर्जी के घर पर दस्तक, मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज। पुलिस ने अभिषेक के आवास पर पहुंचने की खबर के बाद से ममता बनर्जी भी कुछ देर बाद पहुंचे और रवाना हुए। भर्ती घोटाले की जांच में टीएमसी विधायक मदन मित्रा के आवास पर ईडी की छापेमारी। मदन मित्रा के घर पर ईडी की कार्रवाई, भर्ती घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी। कल दिल्ली में टीएमसी के बागियों की बड़ी बैठक, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी होंगे शामिल। टीएमसी के बागियों का एक्शन प्लान तैयार है। लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मुलाकात की तैयारी, अलग गुट को मान्यता देने की मांग कर सकते हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता बनर्जी पर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज। 2026 मार्च के महीने में एक चुनावी संबोधन के दौरान बोला था। भड़काऊ भाषण मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी का नोटिस मिला, कहा कि एमपी एमएलए खरीद कर टीएमसी को झुकाना नामुमकिन। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के करीबी की एक विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ जांच के दिए आदेश, कहा कि नहीं बचेंगे दोषी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर अब रवाना। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। कल पीएम मोदी और इमानुएल मैक्रों की अगुवाई में भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी। बैठक में दोनों ही देशों की वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे दोनों। वहीं कल भारत इनोवेट्स 2026 समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और मैक्रो। समिट में भारत, फ्रांस की और दुनिया भर के इनोवेशन स्टार्टअप्स इसमें शामिल होंगे। नीस शहर में 14 से 16 जून तक भारत इनोवेट्स 2026 समिट चलेगा और नीस शहर में चलने वाले ट्राम पर लगाए गए भारत इनोवेट्स 2026 के संदेश। भारत इनोवेट्स 2026 में 120 भारतीय इनोवेटर, 500 से ज्यादा इन्वेस्टर के साथ साथ ग्लोबल सीईओज और इंडस्ट्री के लीडर शामिल होंगे। दिल्ली में बिजली हुई महंगी, 1% से 3.5% तक बढ़ गए दाम। डीआरसी ने मासिक पीपीएसी चार्ज को मंजूरी दे दी है। 500 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वालों का बिल अब बढ़ जाएगा। जून से उपभोक्ताओं पर इसका इम्पैक्ट सीधा दिखेगा। डीआरसी का बड़ा फैसला, बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल को अब हर महीने पीपीएसी वसूलने की अनुमति है। 200 से 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को तो राहत, सब्सिडी उपभोक्ताओं पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिल्ली बिजली दरों में बढ़ोतरी पर अब आम आदमी पार्टी का हमला, ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन सरकार तो कम से कम रेट तो डबल करेगी ही। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी से राहत भरी खबर। मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तर भारत में हफ्ते भर बारिश का रहेगा अनुमान। दिल्ली के साथ ही यूपी, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने कई राज्यों में 16 जून तक आंधी बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान भी जताया। लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में अगले 5 से 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए भी अलर्ट किया जारी। शिमला समेत हिमाचल के कई इलाकों में जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने 2 दिन आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट किया है जारी। रुक रुक कर बारिश जारी रहने का अनुमान। ज्यादातर इलाकों में तापमान में कई डिग्री की गिरावट आई। मसूरी में मूसलाधार बारिश, थमी ट्रैफिक की रफ्तार। कई जगहों पर तेज हवा चलने से लोग सुरक्षित जगहों पर छिपते हुए दिखाई दिए। बड़ी संख्या में सैलानियों ने बारिश का लुत्फ भी लिया। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के चलते मसूरी में मौसम ठंडा, अचानक गिरा तापमान। सुकमा में शॉर्ट सर्किट से कार में लगी भीषण आग, बाल बचा परिवार। जालना में पैसों के लिए मासूम बच्चे को बनाया गया निशाना, हाथ पैर बांधकर अमानवीय पिटाई की गई, पुलिस ने सकुशल छुड़ाया। अजमेर में सीएनजी कार में अचानक लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित। देखते देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में लिया। आगरा में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक आपस में टकराए, हादसे में 20 साल के युवक की मौत। पूर्व तृणमूल विधायक निर्मल माझी के पार्टी कार्यालय में घुसे ग्रामीण, जमकर की तोड़फोड़। पटना में छापेमारी करने के गई पुलिस की टीम पर फायरिंग, एसआई और एएसआई गोली लगने से घायल। बड़ोदरा में नशीले पदार्थों की बिक्री बंद करने पर तस्कर भड़क गए, आरोपियों ने शिकायतकर्ता समेत 3 लोगों पर गोलियां चला दी। धर्मशाला में पेड़ से टकराई एक प्राइवेट बस, 11 स्कूली बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल। राजकोट में अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, मौके पर 4 लोगों की मौत। हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। कौशाम्बी में गोलगप्पे के पैसे मांगना पड़ा भारी, नशे में धुत महिला ने दुकानदार पर किया चाकू से हमला, महिला गिरफ्तार। मथुरा में रुपयों की मांग को करने के आरोप में तैनात दरोगा को किया गया गिरफ्तार, लोगों से 25-25 हजार की वसूली की थी। अमरावती में प्रतिबंधित एचटीबीटी कपास बीज का बड़ा भंडाफोड़, लगभग 7 लाख का माल जब्त, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मांदा मंडल जेल में कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद था। सुल्तानपुर में गोमती नदी की निर्माणाधीन पुल के बीम में आई दरार, डीएम ने बिठाई जांच, 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। बिजनौर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर गन्ने के खेत में दफनाया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अलवर में फाइनेंस कंपनी का रिकवरी एजेंट निकला चोर, इंजन और चेसिस नंबर बदलकर बेचता था, चोरी किए वाहन, 13 गाड़ियां बरामद। शाहजहांपुर में पकड़ा गया फर्जी ब्रिगेडियर, नकली पिस्टल और आई कार्ड बरामद। नागौर हत्याकांड में खुलासा, पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर की हत्या। में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, फिर खुदकुशी दिखाने के लिए पेड़ से लटका दिया। एमपी के श्योपुर में तेज आंधी बारिश से 2 हादसों में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत। सहारनपुर में 17 साल की लड़की के कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला शव, मचा हड़कंप, पुलिस कर रही है जांच। धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहला वनडे मुकाबला बारिश के चलते टॉस में डिले। 3 वनडे मैचों की सीरीज है, भारत की टीम की कप्तानी कर रहे हैं शुभमन गिल। भारत अफगानिस्तान वनडे मुकाबले में पुलिस प्रशासन की तैयारियां, 13 जून तक धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर हो। फुटबॉल वर्ल्ड कप का दूसरा दिन आज, पहले मुकाबले में आमने सामने मेजबान कनाडा और बोस्निया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे दिन के दूसरे मुकाबले में भिड़ेंगे मेजबान अमेरिका और पैराग्वे, सुबह ये मुकाबला।